हमास इजराइल जंग को तकरीबन 114 दिन हो चुके हैं। आलमी सतह पर इस जंग को रुकवाने के लिए एहतजाज जारी है, लेकिन सिर्फ साउथ अफ्रीका ही इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने सामने आकर इजराइल के नाकाबिले तलाफी जुर्म के लिए उसे आलमी अदालत में घसीटा है। हम हर रोज गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी का नजारा देख रहे हैं। गजा में इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि पूरी दुनिया के लोग इस जंग को रोकने की दुआएं और दरख्वास्त कर रहे हैं। मुसलमानों और आलम इस्लाम से जुड़ा कोई भी मसला दरपेश आता है तो दुनिया भर की नज़र सबसे पहले सऊदी अरब के रद्द अमल पर टिक जाती है। 7 अक्टूबर को जब गजा जंग शुरू हुई तो उसके बाद से ही पूरी दुनिया के मुसलमान इस उम्मीद में बैठे थे कि सऊदी अरब समेत तमाम इस्लामी मुमालिक इजराइल को आड़े हाथों लेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। गजा जंग के तकरीबन 100 दिन मुकम्मल होते होते एक गैर इस्लामी मुल्क साउथ अफ्रीका ने आगे आकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल पर केस किया ताकि वो फिलिस्तीन पर अपनी कार्रवाई का हिसाब दे सकें। साउथ अफ्रीका ने ICJ में इजराइल पर फिलिस्तीन में नस्लकुशी का इल्जाम लगाया है। साउथ अफ्रीका का कहना है कि इस केस में 50 से ज्यादा मुल्कों ने अपना सपोर्ट पेश किया है। वहीं अमेरिका समेत तमाम मगरिबी मुमालिक ने अपना रद्द अमल पेश करते हुए साउथ अफ्रीका का साथ देने से इनकार कर दिया। गजा जंग के तकरीबन 100 दिन मुकम्मल होते होते गैर इस्लामी मुल्क साउथ अफ्रीका ने आगे आकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल पर केस किया ताकि वो फिलिस्तीन पर अपनी कार्रवाई का हिसाब दे सके। साउथ अफ्रीका ने ICJ में इजराइल पर फिलिस्तीन में नस्लकुशी का इल्जाम लगाया है। साउथ अफ्रीका का कहना है कि इस केस में 50 से ज्यादा मुल्कों ने अपना सपोर्ट पेश किया। वहीं अमेरिका समेत तमाम मगरिबी मुमालिक ने अपना रद्द अमल पेश करते हुए साउथ अफ्रीका का साथ देने से इनकार कर दिया है और इजराइल के सुर में सुर मिलाते हुए ICJ में साउथ अफ्रीका के इल्जामों को खारिज कर दिया है। साउथ अफ्रीका की हिमायत में उतरने वाले ज्यादातर मुल्कों की अक्सरियत का ताल्लुक अरब दुनिया और अफ्रीका से है, लेकिन अरब मुमालिक खुलकर साउथ अफ्रीका की हिमायत फिलहाल नहीं कर रहा। यूरोप में सिर्फ तुर्की ने ही खुलेआम साउथ अफ्रीका की हिमायत की है। वहीं चीन, रूस और यूरोपियन यूनियन ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं बोला। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मगरिबी मुल्क खुलकर इजराइल की हिमायत कर रहे हैं। इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि इस्लामी मुल्क कहे जाने वाले सऊदी अरब, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को उम्मीद रहती है, आखिर वो फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी पर कब तक गफलत में डूबा रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाराणसी में वाक़ ज्ञान वापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स से मुतालिक केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नतीजे को चुनौती दी है। ASI ने एक साइंसी सर्वे किया था जिसमें पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के सबूत का दावा किया गया था। AIMPLB के एग्जीक्यूटिव मेंबर कासिम रसूल इलियास ने इस मुतनाज़ मामले में ASI रिपोर्ट को हतमी सबूत फराहम नहीं करने की वजह से खारिज कर दिया। उन्होंने हिंदू फिरकापरस्त तंजीमों पर ASI रिपोर्ट को मीडिया में जारी करके अदालत की बेइज्जती करने और आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। इलियास ने कहा कि मुखालिफ दल ने मुआशरा में इतिशार और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया है। उन्होंने आगे इल्जाम ये भी लगाया कि हिंदू फरीक ने पहले ASI की तरफ से एक फव्वारे को शिवलिंग के तौर पर बयान करने की तशहीर करके बदअमनी पैदा करने की कोशिश की थी। अगरचे माहिरीन ऐसा नहीं कर सके, इसकी तहकीकात की गई और ना ही अदालत ने इस पर कोई फैसला लिया। मुस्लिम फरीक की ओर से ये रद्द अमल हिंदूवादी वकील विष्णु शंकर जैन के दावों के बाद आया है, जिन्होंने ASI रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस बात का सबूत दिया है कि ज्ञान वापी मस्जिद 17वीं शताब्दी में एक हिंदू मंदिर को मिस्मार करने के बाद बनाई गई थी। वहीं दूसरी जानिब हिंदू फरीक ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की है। इस दरख्वास्त में मस्जिद के वजूखाने की सर्वे की मांग की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि ASI को बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए सर्वे करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में बताया गया है कि बाकी परिसर का सर्वे ASI कर चुका है, सिर्फ यही जगह बची है, इसलिए अब हिंदू फरीक की तरफ से दरख्वास्त दायर कर इसके सर्वे की भी मांग की गई है। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अप्रैल के लिए टल गई है। फिलहाल विवादित शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले 14 दिसंबर 2023 को यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि अहाते में वाक़े शाही ईदगाह मस्जिद के मुतनाज़े मकाम पर सर्वे की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने इसके साथ ही चल रहे तनाज़े पर कमिश्नर मुकर्रर करने के लिए कहा था।
बेंच कुल 18 सिविल वादों की सुनवाई कर रही है। 16 नवंबर को इससे पहले मामले से जुड़ी अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला महफूज रख लिया गया था। दरअसल 7 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सर्वे की मांग की थी। अर्जी में दावा था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई निशानात हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के साथ ही तंजीम श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच हुए इस समझौते में 13.37 एकड़ जमीन में से करीब 2.37 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के लिए दी गई थी। हालांकि समझौते के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को डिसॉल्व कर दिया गया। समझौतों को हिंदू पार्टी गैर कानूनी बता रही है। हिंदू पक्ष के मुताबिक श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को समझौतों का हक ही नहीं था। बात अगली खबर की। वाराणसी में ज्ञानवापी को लेकर बीते दिनों एएसआई की रिपोर्ट सामने आई। जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा कि यहां पर एक बड़ा खूबसूरत हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा सबूत मिलने की बात कही गई है। साथ ही ये भी बात सामने आई है कि मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपनी राय दी है। सीएम योगी ने कहा कि अपनी मिरास को लेकर भारतीयों को फख्र होना चाहिए। हमारी मिराज और तहजीब पुरानी है। हम लोग तारीख से परे हैं। हमको तारीख के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। हमारी तारीख हजारों सालों पुरानी है। अभी 500 साल बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लोगों के लिए खुशी की बात है। इसके आगे सीएम ने कहा कि अभी आपने देखा कि ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने मिसाल पेश करता है। राम हमारे पूर्वज हैं, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। एएसआई के मुताबिक मौजूदा वक्त में जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है। हिंदू पार्टी के मुताबिक वो जो दलीलें दे रहा था उसकी तस्दीक एएसआई के सर्वे में मिले सबूत करते हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के कुछ हिस्से सामने आए हैं जिन्होंने एक बार फिर अयोध्या फैसले की याद दिला दी। हिंदू पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या का फैसला उसके हक में आया, उसी तरह से ज्ञानवापी का फैसला भी हमारे हक में आएगा। बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलें एक बार फिर सही साबित हुई। नीतीश कुमार ने इतवार सुबह वही किया जिसका पिछले दिनों से अंदाजा लगाया जा रहा था। उन्होंने गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद शाम होते होते उन्होंने 9वीं बार बीजेपी की हिमायत से सीएम पद का हलफ भी उठा लिया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अपने इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई है। नीतीश कुमार ने कहा कि इस्तीफा देने की नौबत इसलिए आई क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हमने कुछ बोलना छोड़ दिया था। सबकी राय आ रही थी, पार्टी की राय थी, चारों तरफ से कहा जा रहा था, जिसके बाद हमने ये फैसला लिया। जो इतिहास 1.5 साल पहले बनाया था उसमें भी इधर आकर हालात ठीक नहीं लग रहे थे। जिस तरह का दावा किया जा रहा था एक पार्टी की तरफ से वो हम लोगों को खराब लग रहा था। वहीं अब जेडीयू सरबराह नीतीश कुमार के 9वीं बार सीएम पद का हलफ लेते ही बिहार में एनडीए की नई हुकूमत का गठन हो गया है। नई हुकूमत के बनते ही अपोजिशन नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कोई उन्हें मौका परस्त तो कोई पलटू राम और आया राम गया राम कह रहा है। इंतखाबी हिकमत अमलिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी अपने दम पर लड़ती तो ज्यादा फायदे में रहती। नीतीश जीवन की आखिरी पारी खेल रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बोर्ड एग्जाम 2024 से पहले मुल्क भर के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के प्रेशर को कम करने के लिए परीक्षा पे चर्चा की। आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बोर्ड एग्जाम से पहले होने वाले टेंशन और डर को कम करने के लिए 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा की है। मुल्क भर की तलबा ने स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को लेकर भारत मंडपम में नुमाइश लगाई। इसमें रिवायती खिलौनों को दिखाया गया। वोकल फॉर लोकल से जुड़ी चीजें तलबा के जरिए पीएम मोदी को दिखाई गई। परीक्षा पे चर्चा 2024 सिर्फ एग्जाम के प्रेशर और जहनी बालात से जुड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि इसमें नौजवानों को किस तरह के मौके मिलेंगे, आने वाले वक्त में तरक्की याफ्ता भारत होने तक तलबा का क्या रोल रहेगा, इस पर भी चर्चा की गई। बच्चों के एग्जाम प्रेशर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खानदान के रोल पर बात की। उन्होंने कहा कि अक्सर खानदान के लोग और टीचर प्रेशर देते हैं। हमें किसी भी प्रेशर को झेलने के लिए खुद को मजबूत बनाना चाहिए। दबाव को हमें अपने मन की सूरत हाल से जीतना जरूरी है। किसी भी तरह की बात हो, हमें घर में भी चर्चा करनी चाहिए। भारत के भविष्य की चर्चा आज अपनी परीक्षा की चिंताओं के साथ साथ करने वाले हैं। और एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है।
और आप में से बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि मेरी परीक्षा लेना चाहते होंगे। कुछ लोग होंगे जेन्युइनली जिनको लगता होगा कि जरूर कुछ बातें ऐसी पूछी जाए जिसका समाधान खुद को भी मिले, औरों को भी मिले। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज पहुंच गई है। बता दें कि किशनगंज हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद राहुल गांधी को तेजस्वी यादव के साथ की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रचार के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस ने पहले दावा किया था कि जेडीयू नेता और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन जेडीयू ने इससे इनकार कर दिया था और फिर जेडीयू बीजेपी के साथ चली गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, देश में आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि मणिपुर 9 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को राज्य का दौरा करने का समय नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से ओबीसी का मुद्दा उठाया और कांग्रेस की सरकार बनने पर जाति जनगणना कराने की बात कही। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई मोहब्बत की। आप जानते हो नफरत को नफरत नहीं काट सकते, जितनी भी कोशिश कर लो नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। मुल्क में जहां हर रोज झगड़े और फसाद की खबरें सामने आती रहती हैं, वहीं ऐसे में तमिलनाडु से इत्तेहाद और हम आहंगी की राहत देने वाली खबर सामने आई है। तमिलनाडु के एक गांव में एक नई मस्जिद की तामीर हुई तो उसके इफ्तिताही प्रोग्राम में तमाम मजहब के लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वाक़ सलाई ग्रामा में जब मस्जिद इलाही की तामीर का काम मुकम्मल हुआ तो इसकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने के लिए पूरे गांव में न्योता भेजा गया और सभी मजहब के लोगों ने तकरीब में शिरकत की। तकरीबन 7,000 लोगों ने शिरकत की और सभी को लजीज खाना भी खिलाया गया। इफ्तिताही प्रोग्राम में हिंदू पान के पत्ते और मेवा लेकर आए तो ईसाई फल और मोमबत्तियां लेकर आए। इस मौके पर मुसलमानों ने जोश व खरोश के साथ खुले दिल से तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। वहीं हिंदुओं ने लोगों को पानी और कोल्ड ड्रिंक पिलाई। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ इत्तेहाद और हम आहंगी की ऐसी मिसाल हमेशा देखने को मिलती रहती है। गांव में तमाम बिरादरी के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तकरीब में शिरकत करने पर मस्जिद के इमाम ने लोगों का शुक्रिया अदा किया, वहीं आवाम ने भी खुशी का इजहार किया।